आप सभी पाठकों का हृदय से अभिनंदन। आज एक सामाजिक कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इस कहानी को लिखते समय तमाम असमंजस की स्थिति बनी थी। आप भी मेरे साथ यात्रा कीजिए। विशाखा और सौरभ एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष तक आते आते उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो गई थी। विशाखा एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। वह नाजों से पली बढ़ी। उसके उच्च शिक्षण के लिए उसका दाखिला दूसरे शहर के एक अच्छे कॉलेज में करा दिया गया। विशाखा का विवाह पहले से ही उसके बाबूजी के मित्र के बेटे के साथ तय हो चुका था। सौरभ विशाखा की विवाह तय होने की बात से भली भांति परिचित था। एक दिन सौरभ ने विशाखा से कहा कि वह उसे पसंद करता है और विवाह करना चाहता है। विशाखा सौरभ की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। वह असहमति जताकर वहां से चली गई। परीक्षा का अंतिम दिन था। सौरभ ने अंतिम पर्चे के बाद विशाखा से साथ चलने को कहा। विशाखा अपने मित्र के साथ चलने को सहर्ष तैयार हो गई। सौरभ ने विशाखा के सामने एक बार फिर विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम किसी और से विवाह करो, ठीक नहीं होगा। विशाखा असहमति जाते हुए सौरभ से कुछ कह पाती, इतने में दो बाइक सवार विशाखा के मुंह पर एसिड फेंककर भाग गए। उसके बाद सौरभ भी चला गया। विशाखा वहां दर्द और जलन से तड़प रही थी। वहां कोई नहीं था उसकी मदद के लिए। थोड़ी देर में सौरभ आया, उसे अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विशाखा हमेशा के लिए अपनी आंखें खो चुकी थी। चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। विशाखा के पिता के दोस्त, जिनके बेटे से विशाखा की शादी तय हुई थी, सब परिवार आए विशाखा से मिलने। विशाखा को देखकर शादी से इनकार करते हुए बोले, हमें कुरूप और अंधी बहू नहीं लेनी, क्षमा करें, उम्र भर एक अंधी लड़की की सेवा का भार नहीं उठा सकते। रिश्ता तोड़कर वे लोग चले गए। विशाखा के दिल पर गहरी ठेस लगी, लेकिन इधर सौरभ जी जान से विशाखा का हर पल ख्याल रखता, उसकी मदद करता। विशाखा ठीक होकर वापस घर आ गई। एक सवाल उसे अभी भी कचोट रहा था कि उस पर एसिड किन लड़कों ने और क्यों फेंका, और पुलिस कंप्लेन के बावजूद वे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। विशाखा के पिता ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उसका चेहरा पूरी तरह ठीक करवा सके, न ही आंखों की रोशनी ला सके। डॉक्टर के अनुसार अब विशाखा जीवन भर नेत्रहीन रहेगी। ऐसे में सौरभ शादी का प्रस्ताव रखता है तो विशाखा के पिता हाँ कर देते हैं, लेकिन विशाखा सौरभ से कहती है, सौरभ, तुम मुझे क्यों शादी करना चाहते हो? न तो वह सूरत रही अब, और उस पर आंखें भी नहीं रहीं। तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए तुम कोई और लड़की ढूंढ लो अपने लिए। लेकिन सौरभ कहता है कि वह उसी से प्यार करता है और सदा करता रहेगा। दोनों की शादी तय हो गई। विशाखा ने बिना आंखों के जीवन जीना तो सीख लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने एक संगठन तैयार किया जो इस तरह की एसिड पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलवाए। विशाखा ने एक बहुत बड़ा एसिड अटैक विक्टिम नामक कैफ़े खोला, जहां केवल एसिड पीड़ित लड़कियां ही काम करती थीं। वे एक दूसरे का संबल बनती और साथ में हंसती खेलती, खुश रहती, सब अपने अपने गमों को भूल जाती। विशाखा की शादी को अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक दिन सौरभ, विशाखा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी किस बात की सौरभ? माफ़ी के काबिल तो मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे कुरूप और अंधी को भी अपना जीवन साथी बनाया। हाँ विशाखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और जीवन साथी प्रायश्चित करने के लिए बनाया। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित सौरभ? विशाखा हैरान से पूछती है। विशाखा, जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया
तो मुझे अपना अपमान महसूस हुआ और बदला लेने के लिए मैंने ही तुम पर एसिड अटैक करवाया था। जब मैंने तुम्हें तड़पता हुआ देखा तो मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन न जाने थोड़ी ही देर में मेरे दिल में फिर तुम्हारे प्रति वह प्यार जग गया और मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। उस प्यार ने मुझे प्रायश्चित करने पर विवश कर दिया, इसलिए मैंने शादी का प्रस्ताव रखा और तुम मान गई। लेकिन उस अपराध की ग्लानि अभी तक मेरे मन में है, इसलिए मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। सौरभ की बातें सुनकर विशाखा पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सौरभ को माफ़ करे या उसे सज़ा दे। साथियों, आपसे भी मेरा यह सवाल है कि विशाखा को क्या करना चाहिए? वो सौरभ को माफ़ कर दे या फिर उसका तिरस्कार कर दे? कमेंट ज़रूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।